तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 10 राज्यों की 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें नितिन गडकरी को नागपुर से, तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से, योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया गया है। बड़े नाम इस दूसरी सूची में भी शामिल है, फिर चाहे वो पीयूष गोयल की बात हो या फिर नितिन गडकरी की बात हो। बड़ी बात यह भी है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से प्रत्याशी बनाया गया है और यही चर्चा चल रही थी कि इस्तीफे के बाद उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा। करनाल से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को बना दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक एक कर आप जान लीजिए किस राज्य की कौन सी सीट से किस चेहरे को उम्मीदवार घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, नागपुर से नितिन गडकरी, इसके अलावा करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम इस सूची में। सिरसा अशोक तंवर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी, फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, हावेरी से बसवराज बोम्मई, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। शिमला से सुरेश कुमार कश्यप, गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश जाधव, बेल्लारी से बी श्रीरामुलु, बी वाई राघवेंद्र को शिमोगा से टिकट दिया है। तो वहीं बेंगलुरु ग्रामीण से सीएन मंजुनाथ प्रत्याशी बनाए गए हैं। टोटल 72 कैंडिडेट आज अनाउंस हुआ है। मैं हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ओवरऑल हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा। दिलाता हूं और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन देंगे। देखिए, मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल 8 साल 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य, इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया, कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हमने सड़कों का जो डेवलपमेंट किया है, रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है, कुंभ के दौरान जो विकास के काम किए हैं, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया है, करके काम करते हैं और इसीलिए देश इस पार्टी को पसंद कर रहा है। देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, जो किसान मजदूर गरीब का सशक्तिकरण जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो नौजवान के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए, 3 तलाक जैसा कानून वो खत्म कर दिया, नारी सम्मान के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे और आगे बढ़ कर के बहुत सी चीज़ें अभी करनी बाकी है। तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। देखिए, पार्टी ने 7 सीटों का जो ऐलान किया है, पार्टी जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ कर निर्णय करती है और उन्होंने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि मैं योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम का उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के बूथ पर लोग रहने वाले, और अब तो देश के अंदर जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, ये लोग हमारे से पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। अब देश के अंदर केवल एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया है और हम